देखिए बच्चों, आज हम 12th के मैथ में चैप्टर 3 से यानी आव्यूह से एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे। तो 3.3 के सवाल पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, तो उन सवालों को हम कैसे करेंगे। तो इसमें आएगा आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं, किसी आव्यूह का परिवर्त हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यदि ए बराबर दे रखा है ए आई जे एक एम इंटू एन कोटि का आव्यूह है, तो ए का एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। अब देखिए, कोई आव्यूह दे रखा है, उसकी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, इस तरीके से बदला जाए। पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए, तो बदला जाए, तो क्या कहलाता है, उस ए का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह ए के परिवर्त को ए प्राइम या ए की पावर टी, ए टी से निरूपित करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ए बराबर दे रखा 3, 5 बराबर 3, 1, 0 माइनस 1/5। तो हमें ए का परिवर्त यानी ए प्राइम निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो आपकी पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दिया है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया है, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया है। चाहे ऐसा समझ लीजिए कि पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दिया गया है, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दिया गया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसका परिवर्त आव्यूह बन जाएगा। और ए प्राइम या ए की पावर टी से निरूपित करते हैं। अब है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। देखिए, जैसे किन्हीं आव्यूहों ए तथा बी के लिए जो आव्यूह दे रखे हैं ए तथा बी, तो हमें पहली कंडीशन है ये कि ए के परिवर्त का परिवर्त निकालना है हमें, तो स्वयं ए ही आएगा। ठीक है, के ए का परिवर्त निकालना है, तो के ए का परिवर्त आएगा यानी ए प्राइम। ये के क्या है, के एक अचर संख्या है। ठीक है, ए प्लस बी का परिवर्त निकालना है, तो आप ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर अलग आएगा। चौथा है ए बी का परिवर्त निकालना है, ए बी के गुणांक का परिवर्त निकालना है, तो आप बी प्राइम इंटू ए प्राइम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिद्ध भी हो जाएंगे। सिद्ध करना चाहेंगे तो इनको मैं सवाल आएंगे उसमें सिद्ध करा दूंगा एग्जाम्पल दे करके किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, आगे दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, इसमें आएगा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो पहले सममित आव्यूह क्या होता है, देखिए सममित आव्यूह कहते हैं एक वर्ग आव्यूह। क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। ए बराबर दे रखा है ए आई जे, सममित कहलाता है कब, जब उसका परिवर्त निकाले तो स्वयं वही आव्यूह है, यानी ए प्राइम बराबर ए आई। जैसे ए बराबर लिखा है बराबर 3, 2, 3 और 2 और माइनस के 1.5 -1 3 -1 और 1। इसका परिवर्त निकालें, इसका परिवर्त यानी ए प्राइम निकालें, तो देखिए यह बात में यही है, तो ये सममित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सममित। अब कैसे निकालें, देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, इस वाली पंक्ति को यानी बराबर 3, कितना 2 फिर 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तो 2 माइनस के 1.5 -1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे, 3 -1 1। अब देखिए इसमें ए प्राइम बराबर, अब इसको और इसको देखिए बिल्कुल सेम है, इसका हमने परिवर्त भी निकाल लिया, यहाँ कहते हैं यही निकल के आया है, यानी ए प्राइम बराबर ए आया। तो क्या हो जाएगा, ये सममित आव्यूह होगा। तो अतः ए सममित आव्यूह है। ठीक है, ऐसे ही विषम सममित आव्यूह क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे विषम सममित कहलाता है कब, यदि ए प्राइम बराबर माइनस का ए है। क्या है, माइनस का ए। जैसे ये रखा है ए बराबर मान लिया ये 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0 का परिवर्त निकालें,
यानी ए प्राइम। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, इस वाली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो कितना 0 E F, ठीक है। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे -E 0 G। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे -F -G 0। भाई परिवर्त निकालते हैं तो पंक्तियों और स्तंभों को बदल देते हैं। तो देखिए ए प्राइम बराबर हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली संख्या जो है प्लस हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस हो जाएंगे। तो 0 वाला तो 0 रहेगा ही, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब ये 0 बराबर। अब देखिए ए प्राइम बराबर माइनस ये रहा। अब देखिए यहाँ पर ए ही है तो इसको ए, तो ए प्राइम बराबर क्या आ गया, ए आ गया। तो ए क्या हो गया, विषम सममित, ऐसे कंडीशन में तो ए एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरीके से तो ध्यान रखना, कोई आव्यूह सममित कब होगा, जब उसका परिवर्त स्वयं वही आव्यूह है तो वो सममित आव्यूह बन जाएगा, और जिसका परिवर्त माइनस में वही आव्यूह आता है, ऋणात्मक आता है वही आव्यूह, तो क्या बन जाएगा, विषम सममित आव्यूह होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ दिखाता हूं मैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर जी है तो माइनस का जी लिख देंगे इसको इस तरीके से, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। अब नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, कोई आव्यूह दे रखा है वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए प्राइम एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए प्राइम एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। ए के लिए ये वाला ये सममित आव्यूह होता है और ये क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। अब देखिए ये सिद्ध करना है ये होता है कि नहीं, ये हम सिद्ध कर रहे हैं उपपत्ति। जैसे हमने मान लिया, माना ये पहला क्या सिद्ध करना है, सममित है। ये मान लिया b बराबर a प्लस ए प्राइम। अब देखिए ये सममित जब होगा जब b का प्राइम निकालेंगे तो सेम यही आ जाएगा। हमने क्या किया, b का परिवर्त निकाला तो ये a प्लस ए प्राइम का परिवर्त, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया, b का मान यहाँ पड़ेगा। अब b प्राइम बराबर, अब देखिए ध्यान से कि ये मैंने आपको ये हो जाएगा a प्राइम प्लस ए प्राइम का प्राइम, ये किससे हो जाएगा, क्योंकि मैंने सूत्र कराया है a प्लस b का प्राइम बराबर a प्राइम प्लस b प्राइम। इनके अलग अलग प्राइम हो जाते हैं, ऐसे ही इसका प्राइम हो जाएगा प्लस इसका प्राइम हो जाएगा। अब देखिए b प्राइम बराबर ये a प्राइम प्लस ए प्राइम का प्राइम ए होता है, ये सूत्र होता है, ये भी ए प्राइम का प्राइम निकालेंगे तो ए आता है, इसकी जगह पे ए हो गया। इसको यहाँ बी प्राइम बराबर ए प्लस ए प्राइम भी लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे। तो देखिए बी का प्राइम स्वयं बी आया कि नहीं आया है, यानी कि बी प्राइम बराबर क्या है, बी यहाँ बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः ए प्लस ए प्राइम एक सममित आव्यूह है। इस तरीके से अब ये विषम सममित सिद्ध करना दूसरे वाला, तो ये मैंने मान लिया, माना ये c बराबर मान लिया a माइनस ए प्राइम, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो ये माइनस में आना चाहिए, बस ये पूरा मान किसमें जाए, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, विषम सममित, तो ये हो जाएगा a माइनस ए प्राइम का प्राइम, ठीक है। c प्राइम बराबर, इसको अलग अलग प्राइम में लिखेंगे, a प्राइम माइनस ए प्राइम का प्राइम, इसी वाले सूत्र से। अब c प्राइम बराबर ये a प्राइम माइनस ए हो जाएगा, ये यहाँ इसको c प्राइम बराबर माइनस कॉमन लेके a माइनस ए प्राइम, c प्राइम बराबर माइनस, ये किसका मान है यहाँ पता, c का मान है, तो क्या हो गया, अतः
जो सी है वो क्या हो जाएगा, सी एक विषम सममिता हो जाएगा और सी का मान ये तो अतः ए माइनस ए प्राइम एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरीके से सिद्ध हो गया। इसको और नोट कर लीजिए। देखिए दूसरी प्रमेय है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है और उस वर्ग आव्यूह को दो भागों में, दो प्लस में लिखना है आपको, एक आव्यूह सममित हो, दूसरा आव्यूह विषम सममित हो, और दोनों को जोड़ें तो वो स्वयं वही आव्यूह आ जाए, वर्ग आव्यूह जिससे आपने ये लिखा है। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे ए कोई वर्ग आव्यूह है तो आपको इस ए को एक सममित और एक विषमित आव्यूह के रूप में लिखना है। तो 1/2 ए प्लस ए प्राइम प्लस 1/2 ए माइनस ए प्राइम लिख सकते हैं। ये सममित आव्यूह होगा, ये विषम सममित आव्यूह होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ए ही प्राप्त होगा। तो वो कहेगा कोई वर्ग आव्यूह ए दिया है उसको सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखिए। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे इसको आगे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ये हमने ये जानते हैं, या प्रमेय नंबर 1 से, प्रमेय 1 से ये ए प्लस ए प्राइम क्या होता है, एक सममित आव्यूह है। ये हमने सिद्ध कर लिया है, सममित आव्यूह है तथा ए माइनस ए प्राइम एक विषम सममित आव्यूह है। आव्यूह है। अच्छा, और एक चीज और, जैसे के ए का प्राइम हो तो आप इसको के ए प्राइम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या निष्कर्ष मिलता है, इससे यह पता चलता है कि ये 1/2, ये ए का मान हो जाएगा ए माइनस ए प्राइम प्लस है प्लस क्या होगा, सममित क्योंकि देखिए इसका के से गुणा करके ऐसे निकालेंगे तो किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे हमने ए प्लस ए प्राइम में 1/2 से गुणा कर दिया और इसका परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त वही आएगा जो ए प्लस ए प्राइम का मान है, वही इसका परिवर्त आएगा। इससे पता चलती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए प्राइम सममित आव्यूह है। कैसा है, आव्यूह है। तथा ये 1/2 ए माइनस ए प्राइम क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। अतः किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि एक वर्ग आव्यूह दे रखा है और उस वर्ग आव्यूह ए को, माने चलो एक कोई वर्ग आव्यूह है, उसको एक सममित तथा एक विषम सममित
अवयवों के योगफल के रूप में लिखना है तो आप इस वाले सूत्र से उसको याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक सममित तथा एक विषम सममित के योगफल के रूप में। ये सममित होगा, ये विषम सममित होगा, दोनों के योगफल के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में जो कुछ बताना था वो हो चुका है। अब इसके सवाल पढ़ेंगे। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसके 3 भाग हैं। तो पहला भाग करा रहे हैं। हमने मान लिया, माना ए बराबर दे रखा है 5 1/2 -1। अब इसका परिवर्त निकालना है, ए का परिवर्त यानी ए प्राइम बराबर आपको क्या कर देना है कि ये एक ही स्तंभ है, इसको पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दो 5 1/2 -1। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, उसका परिवर्त होता है वो। तो इसका ये परिवर्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसका सेकंड है, इसको ही मान लो, माना ए या बी बराबर, ए बराबर मान लिया कितना है 1 -1 2 3। अब इसका यानी ए का परिवर्त निकालना है यानी ए प्राइम। तो आपको क्या करना है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो 1 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, इसका परिवर्त हो गया। या पहले स्तंभ को पहली पंक्ति, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति, बात एक ही होती है। तीसरा है इसको भी मान लो, माना ए बराबर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब इसका ए का परिवर्त निकालेंगे यानी ए प्राइम। तो आपको क्या करना है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, इस वाली पंक्ति को पहला स्तंभ -1 5 6, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ √3 5 6, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 2 3 -1। ठीक है। या पहले स्तंभ को पहली पंक्ति, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, समान नंबर दूसरा है, यदि ए बराबर दे रखा है, ये अवयव 3/3 कोटि का वर्ग अवयव -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी बराबर है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है। तो सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 ए प्लस बी का प्राइम बराबर ए प्राइम प्लस बी प्राइम, दूसरा ए माइनस बी का प्राइम बराबर ए प्राइम माइनस बी प्राइम। अब प्राइम का मतलब क्या होता है, उसका परिवर्त, अवयव का परिवर्त होता है। अब देखिए इसके फर्स्ट भाग को कराते हैं। फर्स्ट भाग है ए प्लस बी का प्राइम बराबर ए प्राइम प्लस बी प्राइम। वैसे भी ये एक सूत्र होता है, मैंने आपको जब परिवर्त के बारे में बताया था तो तब मैंने आपसे बोला था कि इसको सिद्ध करा दूंगा सवाल के अनुसार। तो यहाँ देख लीजिए सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे करते हैं, तो ए प्लस बी का प्राइम बराबर ये ब्रैकेट। अब ये ए का मान लिखेंगे कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फिर प्लस है बी का मान लिखेंगे कितना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो ये प्राइम है, ये प्राइम लगा देना है। उसके बाद में इसको जोड़ते कैसे हैं, संगत अवयवों को -1 और -4 -5 हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 और -5 -2 5 और 1 6 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, ये 9 प्लस के 9 और 0 9 हो जाएंगे, -2 और 1 माइनस का 1 बचेगा, 1 और 3 4 हो जाएंगे, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2।
ये परिवर्त है, परिवर्त यहाँ लगा दिया। उसके बाद में अब इसका परिवर्त निकालना है, प्राइम लगा हुआ है इसके, इस पर इसका परिवर्त निकालेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -5 3 -2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा 9 9, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना देंगे -1 4 2। चाहे परिवर्त में पहला स्तंभ पहली पंक्ति बना दो, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बना दो, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बना दो, बात एक ही होती है, ठीक है। उसके बाद में अब करेंगे हम किससे, आर से, इस वाली साइड से। ये क्या है, ए प्राइम प्लस बी प्राइम। ए का मान लिखेंगे कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसका प्राइम है तो प्राइम लिख देंगे, ए प्राइम प्लस बी प्राइम, बी का मान लिखेंगे फिर इसका प्राइम निकाल देंगे, इसका परिवर्त निकाल देंगे। तो 4 माइनस के 4 है 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसका परिवर्त है तो परिवर्त निकाल देंगे। अब इनको जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये परिवर्त में, ये परिवर्त में, तो पहले हमें इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे -1 2 3, इसको 5 7 9, इसको -2 1 1 प्लस ऐसे ही इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको आप जोड़ सकते हैं संगत अवयवों को। तो देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। इसे और इसे जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद में 3 और ये -5 तो कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। 9 और 0 ये 9 हो जाएंगे। 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा एल एच जिसका वो आर एच जैसा, दोनों बराबर है, जैसे दोनों बराबर है तो इसलिए सिद्ध हो गया हमारा, कहते हैं एल एच जैस बराबर आर एच। ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया एच की। ऐसे ही आपको एक सेकंड भाग करना है, इसी तरीके से इसमें बंटवारा है तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसको स्वयं करना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 इसी की तरह ये हो, इसके अनुसार करना है। यदि ए प्राइम बराबर दे रखा है 3 4 -1 2 0 1 तथा बी बराबर -1 2 1 1 2 3 है तो सत्यापित कीजिए। फर्स्ट ए प्लस बी का प्राइम बराबर ए प्राइम प्लस बी प्राइम। सेकंड है ए माइनस बी का प्राइम बराबर ए प्राइम माइनस बी प्राइम। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले इसने दिया है उसे लिख देंगे। ए प्राइम बराबर दे रखा है 3 4 -1 2 0 1 और बी बराबर दे रखा है -1 2 1 1 2 3। तो हम यहाँ से ए का मान निकाल ले रहे हैं। जब ए प्राइम बराबर दे रखा है तो ए का मान क्या होगा, इसी का परिवर्त होगा। तो सूत्र होता है ए प्राइम का प्राइम बराबर ए। तो यहाँ से इसी से निकाल ले रहे हैं कि इस प्राइम का ए प्राइम का प्राइम निकालेंगे तो ए का मान आएगा, किसका आएगा, ए का। लिख दे रहा हूँ मैं, ये सूत्र होता है ए बराबर ए प्राइम का प्राइम। ए बराबर ए प्राइम का मान ए रहा, इसका प्राइम निकाल दीजिए। ए का मान आ जाएगा 3। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी ये वाली पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। चाहे ऐसा समझ लो कि पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दिया है, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दिया गया है। अब बी प्राइम का मान भी निकालो क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे कि इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे।
इसका प्राइम आ गया। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं एल एच से। हम एल एच से करेंगे, एल एच से ए प्लस बी का प्राइम बराबर ए का मान लिख देंगे, ये ब्रैकेट लगा दें, टाइम पूछ रहा है तो ए का मान है 3 -1 0 4 2 1 और प्लस फिर है बी का मान है -1 2 1 1 2 3। इसका प्राइम है तो प्राइम यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसका प्राइम निकाल लेंगे। तो 3 और -1 ये 2 और -1 और 2 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 होगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 1 और 3 4 हो जाएंगे। इसका प्राइम ये लिख दिया। अब इसका प्राइम निकालेंगे तो प्राइम आएगा, देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, ये 2 1 1 ये 5 4 4 इस तरीके से हो जाएगा। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, चाहे पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति। उसके बाद में आरएचएस करेंगे। आरएचएस क्या है? आरएचएस तो हमारा इसका फर्स्ट भाग करा रहा हूँ मैं। कौन सा भाग है? फर्स्ट भाग है, लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट भाग चल रहा है हमारा ए प्लस बी का प्राइम बराबर ए प्राइम प्लस बी प्राइम। ठीक है। अब आरएचएस है ए प्राइम प्लस बी प्राइम। ए प्राइम का मान लिख दें, कितना है? ए प्राइम का मान है 13 3 4 -1 2 0 1 प्लस फिर लिख देंगे बी प्राइम का मान। बी प्राइम का मान -1 1 2 और 2 और ये 1 और 3। इसको सॉल्व करेंगे बराबर इसके नीचे ही देखिए 3 और -1 ये हो जाएगा 2 4 और 1 5 हो जाएगा, ये -1 और 2 1 बचेगा, ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये 0 और 1 होगा और 1 और 3 4 हो जाएंगे। ये हमारा आरएचएस था, ये एलएचएस है। दोनों कैसे हैं? बराबर है। कैसे हैं? बराबर, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड भाग आपको स्वयं इसी के अकॉर्डिंग करना है। इसी के अनुसार माइनस आ गया है, आप कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5वां हमारा इस प्रकार है कि यदि ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का प्राइम बराबर बी प्राइम ए प्राइम। ये भी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था इसके बारे में जब परिवर्त के गुण बताए थे। अब इसको सिद्ध करना है, सवाल में सीख ले रहे हैं। जैसे ए बराबर दे रखा है 1 -4 3, बी बराबर -1 2 1 और ये सेकंड डैश का एक बार करा दे रहा हूँ, एक उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको। तो देखिए किस तरीके से कि पहला बार करा रहा हूँ। ए बराबर दे रखा है 1 -4 3 और बी बराबर दे रखा है -1 2 1। अब देखिए, जब आप पहले ए बी निकालेंगे, फिर उसका प्राइम निकालेंगे, फिर बी प्राइम ए प्राइम निकालेंगे, ऐसे इस तरीके से करेंगे। तो पहले हम एक काम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ए प्राइम निकाल ले रहे हैं। ए प्राइम का मान आएगा 1 -4 3, ये एक स्तंभ में एक पंक्ति बन जाएगा। ऐसे बी प्राइम का मान निकालेंगे तो ये पूरा एक स्तंभ एक पंक्ति बन जाएगा इस तरीके से। 1 मिनट, बी का मान इस तरीके से है, सॉरी -1 2 1 इस तरीके से बी का मान, ये ए का मान हो गया, बी का मान। अब बी प्राइम का मान निकालेंगे तो पंक्ति रूप में, तो स्तंभ रूप में हो जाएगा -1 2 1 इस तरीके से। ठीक है। अब हमें जब ए बी का प्राइम निकालेंगे तो हमें ए बी पता होना चाहिए। तो पहले ए बी निकालेंगे तो ए का मान लिखेंगे। ए का मान कितना है? 1
-4 3। फिर b का मान लिखेंगे, b का मान है, और ये a का मान नहीं है, a का मान ऊपर वाला है 1 -4 3। फिर b का लिखेंगे, b का मान है -1 2 3। इस तरीके से ये का मान, b का मान। इसमें एक स्तंभ में एक पंक्ति है, इसमें जितने स्तंभ होंगे उसमें इतनी पंक्ति होनी चाहिए जब गुणा संभव है। तो ये ऐसा हो रहा है, इसमें एक स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति है। अब किस तरीके से गुणा करेंगे देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे इस तरीके से। तो 1 गुणा 1 -4 गुणा, ये माइनस का 1 है, -1 1 गुणा -1 -4 गुणा -1 3 गुणा -1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, फिर आप दूसरे पे जाएंगे, इसको दूसरी पंक्ति में लिखना पड़ेगा 1 गुणा 2 -4 गुणा 2 3 गुणा 2। अब अगले स्तंभ में जाएंगे, इसमें करेंगे तो 1 गुणा 1 -4 गुणा 1 3 गुणा 1। इस तरीके से हमारा इसका मान आ जाएगा, ए बी का मान क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो -1, इसका करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस का 4 होगा, ये 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस के 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये -8 हो जाएंगे, और ये 6 हो जाएंगे, ये 1, ये -4 और ये 3। अब इसका हमें परिवर्त निकालना है, यानी ए बी का परिवर्त। तो आप क्या करेंगे, इसी अवधि पर पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में लिख देंगे। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति बना दो, या पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो। तो पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना रहे हैं, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। इस तरीके से हो गया है। अब ये ए बी का क्रम आ गया। अब हमें ए प्राइम बी प्राइम ए प्राइम निकालना है। तो बी प्राइम का मान लिखेंगे, बी प्राइम का मान कितना है, तेरा -1 2 1, और फिर उसके बाद में ए प्राइम का मान, ए प्राइम का मान तेरा 1 -4 3। ऐसे इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1। इसका इसमें करेंगे तो 2, इसका इसमें करेंगे तो 1। पहले स्तंभ में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। इसका करेंगे ये हो जाएगा -8, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -4। फिर इसका करेंगे, अगले स्तंभ में जाएंगे, इसका करेंगे -3, इसका करेंगे 3 6, इसमें करेंगे तो 3। ये हमारा बी प्राइम ए प्राइम का मान है, ये ए बी का प्राइम का मान है, दोनों कैसे बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः ए बी का प्राइम बराबर बी प्राइम ए प्राइम। ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सेकंड सवाल करना है। जैसे पहले आप नोट कर लीजिए, देखिए बच्चों, इससे आएंगे सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में बता सकता है।